भैया नमस्कार। हम हैं करमवीर, हमारे साथ बैठे हैं प्रोलॉजी सर, इनको आप पहचानते हैं। तो अगर भैया आप में से कोई बता पाए कि देश में स्वदेशी का लहर चल रही है, डीएम से लेकर सीएम तक घूम रहे हैं दुकान दुकान, मोदी ने काम पे लगा दिया है। अगर कोई बता पाओ कि देश में वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा विदेशी सामान यूज करता है, तो 5 रुपए वाला पाले जी इनाम मांगता। अब भैया मामला कुछ ये है, अगर बता पाओ तो बताना कौन सबसे ज्यादा विदेशी सामान यूज करता है। कुछ हिंट दे रहे हैं। हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं वो बता रहे हैं कि स्वदेशी का उपयोग करो, भले ब्रांड विदेशी हो लेकिन उसमें खून पसीना इंडियन हो। मतलब एडिडास भी चलेगा, ले लो, खरीद लो, भैया पता कर लो मजबूर को है कि नहीं है उसमें इंडियन। अब भैया जो मोदी जी घड़ी लगाते हैं स्विस ब्रांड की, तो मोदी की बायोग्राफी में इसका उल्लेख है और वो इसे सार्वजनिक रूप से पहनते भी हैं। पहली घड़ी जो उनकी है, दूसरी जो है वो भी स्विस है, और तीसरी जो है वो है जबी अमेरिकी की है, अमेरिका की है, 2022 में रिपोर्टेड है ये। और एक और है स्विस की घड़ी, वो कभी कभी उपयोग करते हैं। अब भैया जो चश्मा लगाते हैं सनग्लास, वो इटालियन है एक, जो केदारनाथ यात्रा के दौरान पहने थे मोदी जी। और एक लगाते हैं डल इम्बी, जर्मन है वो, 2019 के सूर्य ग्रहण के दौरान पहने थे। फोटो देखा होगा आपने, सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तब वो लगाए पहने थे। एक और है अमेरिका की है। अब वो फाउंटेन पेन जो पहन लगाते हैं भैया, जेब में रखते हैं, हम लोगों को तो बता रहे थे कंघी रखते हो विदेशी, वो अपना रखते हैं जर्मन डिजाइनर फाउंटेन पेन। और भैया एक अमेरिकी भी पहन रखते हैं वो। अब भैया ये तो सब है। अब मोदी जी सूट जो है वो इटालियन भी पहनते हैं, और कभी कभी प्रीमियर डिजाइनर सूट भी पहन लेते हैं, पिन स्टाइल सूट भी पहन लेते हैं। बराक ओबामा से मिले थे 2015 में, तब पहना था वो। डिजाइनर कुर्ता उर्ता भी विदेशी पहन लेते हैं। गाड़ियां उनकी जो है वो BMW और मर्सिडीज से चलते हैं, एक जर्मन है एक ब्रिटिश है। फोन उनका एप्पल का रहता है, और हवाई जहाज जो उनका है वो बोइंग है। तो ये है मिला के कुल मोदी जी का स्वदेशी, बहुत कुछ स्वदेशी है भैया उनका। तुमने कहा आपको बता दें। नहीं, लेकिन देखिए कि भाई प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो अगर वो ये सब चीजें पहनते हैं तो ये उनकी हैसियत के मुताबिक है। और सुना मशरूम कोई खाते हैं 2.5 लाख रुपए किलो का, सुने ही है मतलब। क्योंकि आदमी की हैसियत के हिसाब से उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसकी चाल ढाल, उसका चश्मा पेन सब देखते हैं। नहीं, लोग बताते हैं अब उनको वो शुरू एक से अलग शौक बात है। है कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे जेल में, तो छोटे गिलास में दूध दूध पीने की आदत थी उनकी, क्या था तो पी लेते थे, या सादा उससे रहते। या गांधी जी ने देखा कि देश में नहीं, कपड़े की कमी है तो अपना जो छोटी घुटने सी तक वाली घुटने धोती। तक वाली बांधी कि शायद बचे हुए कपड़े से और लोगों को। बनना तो मोदी जी भी गांधी है चाहते हैं, शौचालय से लेकर नहीं तो पेट्रोल पंप देखिए, तक पे है। नहीं यहाँ पर तो देखिए ये बात आपकी गलत है। हाँ। जवाहरलाल जी काहे पहन रहे थे चूड़ीदार पैजामा और भागते थे प्लेन, पैसे लगे कि हवा तेरे अगर मोदी जी चल रहे हैं तो क्या एतराज है उसी स्टाइल में। ये बात सही कहा आपने। नहीं लेकिन सर एक चीज नहीं समझ में आई कि मोदी जी वो लाल बहादुर शास्त्री ने तो गाड़ी एक खरीदी थी, वो भी किस्त पे। और मोदी जी तो कम, हम्म, अरे जवाहरलाल नेहरू जी तो गुलाब का फूल भी लगाते थे। हाँ मोदी जी नहीं लगाते, मोदी जी नहीं लगाते थे। विदेशी कलम लगाते। शेरवानी पहनते थे तो गुलाब का फूल लगाते थे, और वो नेहरू स्टाइल मानी जाती है। हाँ, तो ये मोदी स्टाइल की सदरी पहनते हैं, इनका मोदी स्टाइल और है। नेहरू कट, जवाहर कट बनी उसी तो से। मोदी कट भी चल रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप लोगों को मजा आएगा इसको। भैया ऐसा है कि अगर कोई काम ना हो आपके पास तो हम आपको एक जॉब दे रहे हैं। बच्चा पैदा करने का एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, ऑनलाइन है। और ये अब तक का जितना भी साइबर ठगी हुआ है हिंदुस्तान में, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो बिहार के भैया नवादा जिले में ये घटना घटी थी। एक प्राणी है जिनका नाम है मुन्ना कुमार, ये मुख्य सरगना बताया जाता है। असली नाम है कि मुन्ना कुमार है इनका नाम। अब ये क्या हुआ, ये भाई साहब गए राजस्थान नौकरी तलाश में, तो वहां इनको कुछ साइबर क्राइम करने वाले लोग मिले, इन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली और ये वापस आ गए अपने गांव। अच्छा, अब जब उनके गांव का नाम है गुरमा। मतलब साइबर के क्राइम, मतलब जो लूटपाट करते हैं उनसे इन्होंने सीखा। प्रशिक्षण लिया, हाँ, सीखा हाँ कि सीखा। कैसे लोगों को ठगा जा सकता है। और 2023 के आसपास इस कैंप की शुरुआत वापस आके गांव में शुरू की। अब किया क्या इन्होंने, गांव बाहर एक तालाब था,
तो उन्होंने कहा घर पे कि देखो पैसा वैसा हम कमा लिए हैं, अब मैं गांव पे ही रहूंगा और यहीं पे कोई काम धाम करूंगा। तो मत्स्य पालन का इन्होंने बनाया, आज वाश करने के लिए, मतलब धोखा देने के लिए। मत्स्य अच्छा पालन में मतलब नहीं था इनका। अच्छा तो उसमें मछली वछली मतलब पाली। दिखावे के लिए एक हाँ कारोबार खड़ा करना था कि ये हम करें। हाँ, तो मछली वछली पाली। उसके बगल में ही एक खंडहर सा घर था, वो 2 मंजिले का, उसको ठीक ठाक कराया, रेनोवेट कराया और एक मचान बनवाई ऊंची सी। अब मचान का और मछली पालन से का कनेक्शन है कोई नहीं जानता। और गांव के जो लड़के थे, युवा थे, उनको बुलाया कि भाई मत्स्य पालन सिखाएंगे। उसके साथ साथ उन बच्चों को उन्होंने मोबाइल अपडेट करना, सोशल मीडिया अपडेट करना, फेसबुक को अपडेट मतलब करना, पढ़ाना शुरू कर हाँ, ये सब शुरू किया। फिर उन्होंने विज्ञापन का लालच दिया। तो स्कैमर्स फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर विज्ञापन पोस्ट करते थे। का करते थे पोस्ट उनका जो होता था, वहां नीचे उन्होंने घर में क्या किया, 150 टू सिम, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल, ये सब इकट्ठा किया। तो उन्होंने जो व्हाट्सएप पर पोस्ट करते थे कि जिसमें एक महिला की फोटो के साथ कालमी लिखा होता था, सुंदर सी महिला होती थी। और वो जो थे, एक उनमें संदीप सर करके कोई थे, वो इंडियन आर्मी का वो वर्दी पहना। हाँ, उसमें दिखाया जाता था विज्ञापन में कि हम पहले इंडियन आर्मी थे, देशभक्त हैं। और महिलाओं, सुंदर सुंदर महिलाओं के साथ फोटो। तो उसमें लिखा रहता था कालमी। अब पुरुषों को बताया जाता था कि बच्चेदानी महिलाओं को गर्भवती बनाने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब क्या खेल था सुनिए। था ये कि 799 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन कराओ, इनके विज्ञापन को देख के पहले कॉल करो, फिर 799 रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ये कहते थे भाई तुम एक एफिडेविट दो कि तुम्हारे पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं है जो करने जा रहे हो नेक काम। दूसरा, तुम उस बच्चे पे कभी अधिकार नहीं जताओगे। अगर तुम बच्चा ना भी पैदा कर पाए तो 5 लाख मिलेगा, और कर लेगा तो 10 से 15 लाख मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन करा ले। तो आदमी क्या है, और इसमें फंसता कौन था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं। और गलती से कभी कभार कहीं मॉल वॉल में चले गए, कोई सामान खरीदा, तो उस सामान खरीदने पे नंबर मांगता है। बाटा की कंपनी में जूता खरीदना, मोबाइल नंबर दे दीजिए आप, रसीद बनाते हो, हाँ, मोबाइल नंबर। और उसके बाद उनका फिर मैसेज आना शुरू हो जाता है, जीना हराम, कुछ भी उनका नया ब्रांड आएगा तो मैसेज करेंगे। तो वो डेटा वो खरीद लेते थे ये मुन्ना भाई। तो अब आदमी की देखता था, सुंदर सुंदर महिलाएं, आदमी को क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया महिलाएं, बच्चे पैदा करना है। और अगर नहीं भी कर पाए तो 5 लाख को मजा मिलेगा, और कर लिया तो भैया 15 लाख रुपया मिलेगा। तो 799 रुपया तुरंत झट से देता था स्वाहा। अब जब 799 ले लेते थे ये, फिर महादेव क्या करते थे, कहते थे भाई देखो आपके शहर में 3 स्टार अगर होटल है तो ठीक है, उसका भी खर्चा कंपनी देगी, नहीं है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा, आने जाने का सब खर्चा देगी। और 1500 से 2000 रुपया आप डालो, आपका टेस्ट होगा कि आपके सब सही है कि नहीं। आदमी कहता था चलो यार उसमें मजे मिलना है, 2500 रुपये दिन क्या जा रहा है, वो भी स्वाहा हो जाता था। ये सब हो जाने के बाद फिर वो आपको एक मैसेज भेजते थे कि आपके अकाउंट में 4,70,000 या 4,80,000 रुपया भेज दिया गया है। अब वो शो करता था सर अकाउंट में पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं शो करता था। अच्छा, पैसा शो करता था, क्रेडिट होते हाँ दिखता था। अब आदमी सोचता था बैठे ठाले 4 लाख 5 लाख आ गया, क्या बढ़िया है। तो फिर वो एक कॉल करते थे कि भाई साहब ऐसा है कि हम सरकारी कंपनी है, हम देशभक्त हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो ये 4,75,000 आप अकाउंट से तभी निकाल पाओगे जब इसका जीएसटी पेमेंट कर दोगे। अब मान लीजिए 4,70,75,000 है तो 22,000-25,000 रुपया जीएसटी हुआ। तो कहते थे आप जीएसटी इसका पेमेंट कर दो, कैश मतलब उस पर ऑनलाइन कर दो। अच्छा, ऑनलाइन कर दो और आप तुरंत ही अपना पैसा निकाल लो। तो आदमी कर्जा वर्जा मांग सोचता है चलो 25,000 ले लो कर्जा, अभी तो 15 मिनट बाद तुम वापस कर देंगे, आप लखपति हो जाएंगे, 5 लाख। हाँ, तो बेचारा कहीं मांग मूंग के लाता था, इनके अकाउंट में डाले, जैसे अकाउंट में डाले तो संदीप सर गायब, उनका व्हाट्सएप गायब, मोबाइल बंद, सब बंद, आदमी माता पीटे। अब ये ऐसी की थी, वो अपनी बीबी को बता सकता है, बीबी उठा के डंडों पीटेगी, दूसरों के बच्चा पैसा करने जा रहे थे, माँ बाप को बता दो जुटिया। तो लोक लाज के डर से आदमी कुछ बोलते नहीं था। इनका टारगेट कौन कौन स्टेट होता था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये स्टेट इनके टारगेट थे। तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपया भाई लोगों ने ठगा,
हजारों युवक। अब हुआ क्या, पकड़ा कैसे गया ये खेल? ये खेल पकड़ा ऐसे गया सर कि एक मुकेश कुमार थे, वैशाली जिले का 27 साल का एक मजदूर, जिसने 6,400 रुपए गवाए। उसकी पत्नी डिलीवरी के करीब थी और वो 15 लाख का हालत में फंसा था। तो बाद में स्कैमर्स ने पुलिस बनकर और पैसे मांगे उससे। सर ये सब कांड हुआ, मुकेश के साथ हुआ, मंगेश के साथ 16,000 दिए। सत्यानाश के एक बीरेन ठाकुर है पटना के, अनपढ़ दर्जी, 4,470 का स्वाहा किए। अब पुलिस के पास कुछ जाता नहीं था। अब जनवरी 2024 में पुलिस ने गुरमाह गांव में रेड की। किसी ने शिकायत की, बड़ा लोक लाज से डर के, तो मुन्ना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मेन मास्टरमाइंड है, जबकि 18 फरार है अभी भी। 9 मोबाइल फोन और प्रिंटर जब्त किए। अब 2025 में और गिरफ्तारियां हुई, भी जनवरी में हुई है। 3 जनवरी में 3 और लोग गिरफ्तार हुए, प्रिंस राज, भोला कुमार और राहुल कुमार। बाप रे बाप। नवादा की साइबर पुलिस जून 2023 से एक्टिव है, लेकिन स्टाफ की कमी है। बिहार में साइबर क्राइम केस 2018 के 374 से 2024 में 5,274 हो गए, बहुत जबरदस्त बढ़े। और ये स्कैम अभी बंद नहीं हुआ। इसको हुआ क्या कि ये लोग तो पकड़ गए सर, लेकिन ये आइडिया और लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो लोग चला रहे हैं सर। ये है। अब देखिए, साइबर क्राइम पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी वो कर रही है। हाँ। क्योंकि अभी देखिए, अभी आज ही कल में हम लोग पढ़ा था कि कौन एक डॉक्टर थे, उनसे कई करोड़, 24 करोड़ कितना रुपया हाँ, ठग कल लिया। ही मल्होत्रा जी थे दिल्ली वाले, और ये चीज रोज छप रही है। बैंकर थे। हाँ, शायद किसी, हाँ बैंकर। आज भी सर कर्नाटक या कहाँ के मंत्री हैं, उनकी पत्नी के साथ भी हुआ 14 लाख रुपया। किसी का इसी में हार्ट फेल भी हो हाँ। गया था। लेकिन देखिए, इस तरीके से जो क्राइम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बैंक, पुलिस, ये सब मिली होती हैं। क्योंकि पैसा क्रेडिट होने दिखाना का मतलब ये है कि क्रेडिट के बाद डिसक्रेडिट कौन कर सकता है? वही बैंक करेगा जिसने डाल तो दिया खाता में पैसा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पैसा खट से जो वापस कर दिया। तो ये चीजें जो है, इसमें जो है लोअर लेवल पर बैंक के लोग भी जो है, एक बैंक का कर्मचारी भी पकड़ा गया था, उसने लोगों के खाते से पैसा निकाल के। हाँ, वो जो मर गए हैं, हाँ। वृद्ध थे उनका। तो ये जो गेम है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इससे रकम पहुंचती है पुलिस को, सबको, और दिखावे के लिए कार्रवाई भी होती है। कुछ कुछ मामलों में पैसा वापस भी होता है। हमने देखा है यहाँ अपने लखनऊ में भी, हजरत कोतवाली में कई लोगों को FIR, उनका पैसा मिला है। लेकिन ये है कि पैसा मिलना की कम दर है और लूट की बहुत बड़ी दर है। अब सर, आज जनजी का भारत में आगमन हुआ लद्दाख से। अच्छा। वहाँ लेह में प्रदर्शन के दौरान भाजपा का ऑफिस में आग लगा दी गई, CRPF की गाड़ी जला दी गई। और मामला यह था कि वो छात्र जो थे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता बीते 2 हफ्ते से भूख हड़ताल बैठे हैं। बुधवार को सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग लेह की सड़कों पर उतर आए। कुछ युवाओं ने कथित तौर पर लेह हिल काउंसिल की इमारत पर पत्थरबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया और भाजपा के कार्यालय की भी तोड़फोड़ की, आग लगा दी। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जब किसी के आंदोलन को नकारती है, अनदेखी करती है, बेरोजगारी यहाँ भी होता था। हाँ, तो सरकार तो वहां पर फिर इस तरह की चीजें सरकार को जताने के लिए की जाती है कि अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो अब तो सुनोगे, हम बिल्डिंग में आग लगा दे रहे हैं, सड़क पर भी कर दे रहे हैं। तो ये हंगामा, देखिए, इसकी भी वजह सरकारी होती है। क्यों नहीं आप पूर्ण राज्य का दर्जा और उसके बारे में वहाँ पर क्यों नहीं आश्वासन देते, लोगों से बात करते, लेह में या लद्दाख 6 तारीख को 6 अक्टूबर को शायद कोई मीटिंग है केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच में। तो ये चीज जो है बहुत दिन से चल रही है। वहाँ के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं, संविधान की संबंधित सूची में शामिल करने की। यही जम्मू कश्मीर वाले भी कह रहे हैं। अब केंद्र शासित कब तक चलेगा, जब मौजूदा सरकार में, उसी राज्य में लोग सरकार नहीं सुनती है। सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दे रखे हैं, तो केंद्र शासित से कैसे हम जल्दी बना देंगे। हाँ। तो हमारा ये प्रोग्राम नया वाला आपको कैसा लगा? इसमें आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो जरूर डालिएगा। और ये बताइए कि और क्या चीजें आपको सुनना है, आप क्या चाहते हैं? तो फिल्मों से रिलेटेड और भी चीजें, जिन चीजों को आप सुनना चाहते हो, जिसके बारे में जानकारी चाहते हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस मुद्दे पर आपको संतुष्ट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।